The silent patient, why millions have asymptomatic metabolic problem in today's life? क्यों लाखों करोड़ों लोगों के साथ ये समस्या आ रही है जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा, स्टिल वो बीमार हैं। कैसे हम इस चीज को समझेंगे कि भी वो कैसे बीमार हैं? ये इस साइलेंट पेशेंट की से पर्दा उठाते हैं और अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्शियस होते हैं और ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, डीप रूट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो मिलियंस ऑफ पीपल राइट नाउ सफरिंग फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, बट they don't know about what's going inside their body, क्या चल रहा है उनकी बॉडी में, उनको पता ही नहीं लगता। इवन आप देखिए कि स्पेशल ऐसे लोग भी जो एक्सपर्ट हैं, वो भी इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि उनकी बॉडी में क्या चल रहा है। मीन्स अल्टीमेटली आप देखेंगे एक कार्डियोलॉजिस्ट को ये नहीं पता लगता कि उसकी खुद की बॉडी में हार्ट की प्रॉब्लम जन्म ले चुकी है, धीरे धीरे वो फैल रही है। एक इंसान है जो किडनी का एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, वो किडनी की समस्या से आज जूझ रहा है। एक हिपेटोलॉजिस्ट लीवर, फैटी लीवर से जूझ रहा है। एक ऑर्थोपेडिक्स आज जॉइंट्स की प्रॉब्लम से, अर्थराइटिस से जूझ रहा है। सो साइलेंटली आज एक बहुत सारे तबका पेशेंट है, बट उनमें ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है जो जिनसे वो कॉन्शियस हों या वरी करें। तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। द साइलेंट पेशेंट का मतलब है, यदि आज आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, इसका कतई मतलब नहीं है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि अंदर कोई डैमेज नहीं चल रहा है। हो सकता है आज आपके पास कोई भी सिम्टम्स नहीं है, आप बहुत ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो फिट हूँ, मेरे तो दादाजी ऐसे होते थे, नानी ऐसी होती थी, चाचा ऐसे होते थे, हमारा तो परिवार ही ऐसा, हमारे को कुछ नहीं होने वाला, मर्द को कुछ नहीं होता। समटाइम फीमेल कहती हैं मैंने पूरा घर को संभाला है, मुझे क्या होगा, मैं तो बच्चों की परवाह कर रही हूँ। सो इस तरीके से हम अपने हेल्थ को कहीं ना कहीं टालते रहते हैं, सिग्नल्स को टालते रहते हैं, और अल्टीमेटली धीरे धीरे डैमेज अंदर बॉडी में चलता रहता है। वो हमें एहसास भी नहीं होता कब जाके वो बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम साइलेंट पेशेंट बोल रहे हैं। जैसे कि इसमें पैराडॉक्स क्या है, 80% पीपल, 80% लोग बाहर से फिट लगते हैं, देखने में फिट लगेंगे, बट उनका ब्लड पे जो काम चल रहा है, ब्लड लेवल पे जो दिक्कत चल रही है, धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। सपोज करो 10 यूनिट इंसुलिन की थी, उनमें से 2 यूनिट ने काम करना बंद किया, बट एकदम से उसको पता ही नहीं लगेगा क्योंकि 8 काम कर रही है, तो उसको कोई सिम्टम्स ही नहीं आ रहा। हार्मोन धीरे धीरे इनबैलेंस होता जा रहा है, बॉडी में इन्फ्लामेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। बट अपने आप से पूछिए, इफ यू फील द आपने, यदि आप अपने आप को फाइन फील कर रहे हैं, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अंदर से फाइन हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा इन डेप्थ हम आज समझेंगे आज की मीटिंग में। सो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम आर साइलेंटली अंटिल दे स्क्रीम, जब तक वो बाहर पूरा डैमेज करके नहीं आती, तब तक अंदर को डैमेज नहीं कर लेती, तब तक पता नहीं लगता। साइलेंटली डायबिटीज हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है, स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। सो पैराडॉक्स यही है इसमें, कंक्लूजन यही है, 80% बाहर से फिट दिख रहे हैं आज के टाइम पे, बट दे आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम सम कोलेटरल डैमेज ड्यू टू सम मेटाबॉलिक इम्बैलेंस इनसाइड द बॉडी। सो आइए इसको और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, मेटाबॉलिक का मतलब ये है, नए लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, कोई भी निवाला हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाके डाइजेशन में जाता है, और डाइजेशन से जाके वो ब्लड में जाके हमारी बॉडी में सेल तक पहुंचता है, सेल से वो डीएनए तक पहुंचता है, और डीएनए उस मॉलिक्यूल्स को, उस न्यूट्रिशन से जीन को आदेश देता है कि बॉडी में ये चेंज लाओ, इस तरीके से बॉडी को चलाओ, राइट। और जीन अपनी बॉडी पे फंक्शंस पे कंट्रोल करते हैं। इस तरीके से कोई भी खाया पिया लास्ट में डीएनए के होते हुए जी अपनी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। किसी की बॉडी आपने देखा होगा गर्म रहती है, किसी की ठंडी रहती है, किसी को ज्यादा पसीने आते हैं, किसी को खाया पिया जल्दी लग जाता है, किसी को कम खाने में भी फैट बढ़ जाता है, किसी को ज्यादा खाने पे भी वेट नहीं बढ़ता। ये सारा का सारा क्या है, जीन का फंक्शन है। जब फूड यहाँ जाता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जीनों का एक्सप्रेशन चेंज होता है। एनीवे, इस पूरे रास्ते में
खाने से लेके माउथ से लेके यहाँ डाइजेशन, दो काम होते हैं, एक यूटिलाइजेशन होता है, फूड दो चीजों में बढ़ता है इस पूरे साइकिल में, एक यूटिलाइजेशन जो चाहिए वो बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, और एक वेस्ट मटेरियल बनता है। वेस्ट मटेरियल के तीन तरीके हैं बाहर निकलने के। एक तरीका है आपका सुबह सुबह फ्रेश होते लेटरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, गट यानी कि रेक्टम के थ्रू होते हुए बाहर निकल जाएगा, एक यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, एक आपका स्वेट ग्लैंड यानी कि पसीने के थ्रू। ये तीन रास्तों से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, जो हम खा पी रहे हैं, जो इस खाने पीने में, पचने में, यूटिलाइजेशन में टूट फूट होती है, वो इसके थ्रू बाहर निकल जाती है। तो इन दोनों चीजों में यदि कोई प्रॉब्लम आए, वेस्ट को निकालने में और यूटिलाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, इस पूरे रास्ते में, यहां से लेके इस पूरे रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आती है, इस रास्ते को, तो जैसे एक हाईवे का नाम होता है ना, NH10, NH11, NH1 या यमुना एक्सप्रेस वे, तो हमारा इस हाईवे का नाम है मेटाबॉलिक हाईवे, यानी कि मेटाबॉलिक पाथवे। पाथवे का भी मतलब वही रास्ता। मेटाबॉलिक पाथवे जो है वो बेसिकली, इसमें कोई भी रुकावट आए, पेट पे लेवल पे रुकावट आ जाए, जैसे पेट के लेवल पे, डाइजेशन के लेवल पे रुकावट आ गई, कॉन्स्टिपेशन, बाउल मूवमेंट, धीरे धीरे फिर गैस बनना, ब्लोटिंग बनना, और वापस से जब बैक फ्लश करता है आपका बाइल, और आपकी आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होती है, उस टाइम पे गाल ब्लैडर स्टोन बन जाना, ये किसके, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद ब्लड जब खाना पीना ब्लड में गया, बचा, अब क्या हुआ, अब सेल के पास ग्लूकोज पहुंचा, सेल बोल रही है मैं तो बहुत थकी हुई हूं, मेरे बस की बात नहीं इसको प्रोसेस करना, वो ग्लूकोज ब्लड में घूमता रहता है और बढ़ता रहता है, इसी को डायबिटीज बोल देते हैं। जब लीवर के पास गया, अमीनो एसिड प्रोटीन, लीवर कह रहा है मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं, मैं फैटी हो चुका हूं, मेरे बस की बात इतने ज्यादा चीजों को काम करने की नहीं है। मैं एक विडंबना बता रहा हूं ये आपको अपने ऑर्गन्स की भाषा में। लीवर कह रहा है मैं अमीनो एसिड को यूरिया में नहीं तोड़ सकता, क्योंकि बॉडी ने यूरिया के थ्रू ही बाहर निकलना, पेशाब यूरिया ही होता है, यूरिया में टूट के बाहर निकलना है। सो लीवर कहता है मेरे बस की बात नहीं है कंप्लीटली इस काम को करना। कुछ यूरिया बन जाता है और कुछ यूरिक एसिड बन जाता है। अब यूरिक एसिड को जगह मिलती है हमारे ज्वाइंट्स में, हमारे घुटनों में, हमारे ज्वाइंट्स में इसको जगह मिल जाती है, वहां जम जाता है तो गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है। सो अब लिपिड्स का डाइजेशन सही नहीं हो पाता, तो वो सीरम क्रेटिनाइन बढ़ जाता है, बाइल साल्ट बढ़ जाता है, आप SGOT SGPT लीवर के एंजाइम बढ़ जाएंगे जो डैमेज कर रहे होंगे। तो इस रास्ते में कोई भी रुकावट आए यूज करने में और बाहर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में, यदि कोई भी रुकावट आती है, तो इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। यानी कि किसका डिसऑर्डर, जो हाईवे था, जो पाथवे था मेटाबॉलिज्म का, उसमें कोई भी बाधा आई, जैसे हाईवे पे जाम लग जाता है, ऐसे शरीर में जगह जगह पे छोटे छोटे जाम लगते हैं, उसकी वजह से बॉडी में कुछ ना कुछ धीरे 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 वो जाम गहरा होता जाता, बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाता रास्ता, तो अल्टीमेटली उसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोल देते हैं। आई थिंक ये बहुत आपको इजीली समझ में आया होगा कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है। मेटाबॉलिक एक साइकिल है, खाना पचाने से लेके, यूटिलाइज करने से लेके, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का। इस रास्ते में कोई भी रुकावट आएगी, किसी वजह से भी आएगी, खान पान की वजह से, खाने में कुछ टॉक्सिन्स आने की वजह से, सोने अच्छे से सोने की ना वजह से, टाइम पे ना खाने की वजह से, सेडेंटरी लाइफ जीने की वजह से, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो वो कुछ ना कुछ ब्लॉकेज करेगा, जाम लगाएगा। इसी को हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे मैंने बताया, कोई भी इम्बैलेंस होगा, कोई भी डिसरप्शन होगा, वो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन कहलाएगा और डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अब क्या है, अंदर तो धीरे धीरे जाम लग रहा है, बट इंसान को पता ही नहीं लग रहा है। इसको बोलते हैं साइलेंट एसिम्प्टोमेटिक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम। एसिम्टम, कोई सिम्टम नहीं है, जैसे बीपी प्लस शुगर प्लस बेली फैट प्लस ट्राइग्लिसराइड लो एसडीएल, धीरे धीरे जब ये बढ़ते हैं तो समझ में ही नहीं आता, ना कोई सिम्टम्स है, हल्का सा बेली फैट बढ़ रहा है बट मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हूँ इग्नोर कर रहा हूँ,
टेस्ट करवाने के बाद भी लोग इग्नोर कर रहे हैं, पर टेस्ट से पहले पता ही नहीं है कि बॉडी में ये चीजें भी हैं। सो बॉडी धीरे धीरे इनको क्या कर लेती है, अडेप्ट कर लेती है, इनके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना शुरू करती है। ना तो पेन हो रहा, ना कोई सिम्टम्स आ रहा, 9 9 10 10 15 15 साल तक ये बढ़े रहते हैं। और जब तक पूरा ब्लॉकेज या पूरा डैमेज नहीं कर लेते 70% चीजों को, तब तक सिम्टम्स में कन्वर्ट नहीं होते और सेल गेट डैमेज साइलेंटली। धीरे धीरे माइटोकॉन्ड्रिया, खून की नलियां, हॉर्मोन्स, ये धीरे धीरे साइलेंटली डैमेज हो जाते हैं। और 70% डैमेज होता है। जब 70% खराब सिचुएशन आ जाती है, हार्ट की ब्लॉकेज 70% बढ़ जाती है, किडनी का फिल्टर 70% चोक हो जाता है, लीवर की फंक्शनिंग 70% चोक हो जाती है, थायराइड का फंक्शन 70% अनबैलेंस हो जाता है, नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, तब जाके वो सिम्टम्स देता है और तब जाके हम कॉन्शियस होता है। और तब तक बात बिगड़ चुकी होती है, वो चीजें अलग अलग जगह जाम लगा चुकी होती है। लीवर का जाम किडनी पे भी लग गया, हार्ट पे भी, ब्रेन पे भी, अदर ऑर्गन्स पे भी, ज्वाइंट्स पे भी, अलग अलग जगह पे उसने डैमेज कर दिया है। सो 70% डैमेज के बाद ये चीजें हमें समझ में आ रही हैं, बॉडी इसको सिम्टम्स में कन्वर्ट कर पा रही है। इससे पहले वी आर साइलेंट पेशेंट, इसी को मैं साइलेंट पेशेंट बोल रहा था कि बॉडी तो कोई पेन नहीं कर रही है, कोई सिम्टम्स नहीं दे रही है, 10 10 15 15 साल से धीरे धीरे स्लोली स्लोली साइलेंटली 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 इंसान इसकी लपेट में चपेट में आता रहता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे लाइफस्टाइल, इस साइलेंट आज का लाइफस्टाइल कैसे हमें साइलेंट पेशेंट बना रहा है। सिरकेडियन डिस्ट्रप्शन, सिरकेडियन यानी कि लेट नाइट स्क्रीन्स, इरेगुलर मील्स, किस टाइम खाना है डेली, ना तो ब्रेकफास्ट का टाइम हमें पता, ना डिनर का टाइम हमें पता, ना सोने का टाइम हमें पता, ना उठने का टाइम हमें पता। इससे सिरकेडियन बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं, सिक्रेशन हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम है, बाइल साल्ट है, हार्ट का रेस्टिंग आवर है, लीवर का रेस्टिंग आवर है, आपका अंदर की साफ सफाई का काम है, ये सारा अनबैलेंस है बॉडी ने। आज तो साफ सफाई की रात को 1 बजे, कल बंदा 1 बजे तक जागा हुआ है तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा। सो वो सिरकेडियन डिस्ट्रप्शन कहलाता है। और इस पे 2017 में उस साइंटिस्ट को जो इस सिरकेडियन साइकिल को डीकोड किया, जिसने इसको समझाया, साइंस में प्रूव किया, उसको नोबेल प्राइज मिला था। कि आज जो लोगों की हेल्थ है वो सिरकेडियन अनबैलेंस के कारण बहुत कार्डियक इश्यू आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आज लोग स्ट्रेस में के कारण न्यूरो डिजनरेटिव, अल्जाइमर, पार्किंसन की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लीवर से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज ऑफ इरेगुलर टाइमिंग है उनकी, सोने की, उठने की, खाने की, पीने की। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग, जो आज पैक फूड आ रहे हैं, जो जो आज हम हाई फ्राई करके खा रहे हैं, हाई शुगर, सीड ऑयल, एंड आप इसको देखेंगे ट्रांस फैट, इंसुलिन स्पाइक अप, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें लेके जा रही हैं एक तरीके से मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की तरफ। स्ट्रेस चिंता चिता के समान है, बुजुर्गों ने बड़ा अच्छे से हर किसी ने पहले सुनते आए हैं, बट आज किसको चिंता नहीं है। चिंता का मेन मॉलिक्यूल होता अंदर कोर्टिसोल, ये है जेसीबी का काम करे, इसका काम है तोड़फोड़। कोर्टिसोल इज लाइक ए बुलडोजर, ये तोड़फोड़ का काम करेगा एक लेवल से ऊपर होगा तो। वैसे तो बुलडोजर का, जेसीबी का काम भी है कि खुदाई करके आपको काम बचाना। सो कोर्टिसोल लेवल एक लेवल तक आपके लिए अच्छा, उससे ऊपर चला जाए तो ये तोड़फोड़ का काम करता, कोलेटरल डैमेज करता है और बेली फैट बढ़ना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बीपी का शिकार हो जाता है इंसान। सेडेंट्री लाइफ, आलसपन, 8 से 10 घंटे बेड पे रहना, बैठे रहना, मसल आपकी ग्लूकोज को बर्न करना बंद कर देंगी, धीरे धीरे डायबिटीज हो जाएगा। टॉक्सिन्स का लोड हवा में, AQI आप, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वाटर, प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक एक बहुत बड़ा आज के टाइम पे बड़ा इशू बन रहा है कि बहुत फाइन पार्टिकल प्लास्टिक के हमारी बॉडी में जमा होते जा रहे हैं और ये सारे क्या कर रहे हैं, इन्फ्लामेशन लेके आ रहे हैं, इन्फ्लामेशन कर रहे हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें हमारी बॉडी पे प्रभाव डाल रही हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर साइलेंट पेशेंट एक तरीके से हमारी बॉडी डेवलप हो रही है। साइलेंटली हम पेशेंट बनते जा रहे हैं और इसको हम बहुत सारी ट्रेनिंग में भी बताते हैं, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं ये स्टार्ट हुई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, जब
चेंज आया, क्योंकि हम आज अपना भोजन नहीं उगा रहे, बेचने के लिए भोजन उगा रहे हैं, कमर्शियल फूड हम ग्रो कर रहे हैं, वो भी अननेचुरल सीड, केमिकल के साथ, पेस्टिसाइड्स के साथ, और उसको प्रिजर्व भी कर रहे हैं केमिकल एंड फर्टिलाइजर के साथ। सो केमिकल बढ़ गया है, न्यूट्रिशनल वैल्यू नीचे चली गई है। इसके साथ आप देखेंगे यदि कुछ भी बचा था तो वो होल व्हीट आटे को हमने मैदे में कन्वर्ट कर लिया, रियल फ्रूट पे वैक्स चढ़ा दिया, नेचुरल सब्जियों पे डाई चढ़ा दी, और राइस को हमने नेचुरल से पॉलिश कर दिया। सो रही खरी चीजें हमने प्री प्रोसेसिंग में उसको टॉक्सिन्स तो बढ़ा दिए। आज आम का सीजन है, एक कलर के आम दिखते हैं क्योंकि उनको पकाया गया है केमिकल से। सो फंक्शनल वैल्यू डाउन, केमिकल ज्यादा। और फिर उसके बाद आज दूध का प्रोडक्शन देख लीजिए, फ्री ग्रेजिंग थी पहले एनिमल की, आज बंधा हुआ है, चेन से बंधा हुआ है आज एनिमल। आज एक एनिमल घर पे है, वो भी बंधा हुआ स्ट्रेस में है। वो स्ट्रेस वाला एनिमल के दूध में स्ट्रेस का हार्मोन आ रहा है, समटाइम वो दूध नहीं देता क्योंकि एक ही एनिमल है, तो बंदे को तो एक ही एनिमल पर डिपेंडेंसी है। वो इंजेक्शन यूज करता, हार्मोन इंड्यूस करता है, मिल्क का, ऑक्सीटोसिन का लगा के वो एक तरीके से एक दूध निकालने की कोशिश कर रहा है, और वो जो खिला रहा है उसको पूरे सीजन एक ही चीज खिला रहा है। पहले की फ्री ग्रेजिंग अपने आप सीजनल वेरिएशन, सीजनल जड़ी बूटियां खा के वो दूध में आती थी, स्ट्रेस नहीं था और इंजेक्शन नहीं थे, तो नेचुरल चीजें आती थी। अभी टॉक्सिन बढ़ गया, फंक्शनल वैल्यू नीचे जा रही है। इसके साथ साथ बॉइलिंग टेक्नोलॉजी थी, लो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी थी, इसको फ्राई ने ले लिया। यहाँ हम इसको खाने को बचे कुछ चीज को और मार देते हैं, और पहले के बर्तन जो शरीर में चाहिए थे वो थे। आज जो बर्तन हैं, आज जो यूटेंसिल यूज हो रहे हैं, वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं जो शरीर को चाहिए नहीं। हैवी मेटल्स हमारे बर्तनों के नीचे थ्रू भी हमारी बॉडी में आ रहे हैं। सो लीवर, गट, टॉक्सिन्स लोड, हाई कैलोरीज, ये हमारे शरीर पे इम्पैक्ट डाल रही हैं। सो अल्टीमेटली फिर सर्केडियन बैलेंस, खाने का टाइम, लीवर सो जाता है, बंदा फिर भी खा रहा है, फिर भी जाग रहा है। बंदे का न्यूरोलॉजिकली रिस्पॉन्स कम हो जाता, फिर भी वो स्क्रीन देख रहा है। सो अल्टीमेटली इससे भी हमारी ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक साइलेंट पेशेंट की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। और आज देखिए आप, सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम रह गया है, आपस में एक दूसरे के साथ हम बैठते नहीं हैं। ये तो अच्छी चीज़ है कि हम 8 बजे सारे लोग मिल लेते हैं, 8 से 8:30 बजे माई एचबी में भी और अदर प्रोग्रामिंग में बात कर लेते हैं। आदमी आइसोलेटेड है आज के टाइम पे। सो ऐसे में हमारी इम्यूनिटी, मेंटल हेल्थ, बोन डेंसिटी, कार्डियक प्रॉब्लम, ये धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती हैं बढ़ना, और शरीर में ये एक अपने आप में एक कोलेटरल डैमेज करते हैं। तो समराइज करें, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, प्रोसेसिंग का तरीका, लूजिंग कनेक्शन, नेचर के साथ कनेक्शन नहीं है, इम्बैलेंस जो टाइमिंग्स है हमारी खाने पीने की, ये इन्फ्लामेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का को स्टार्ट करती हैं, जिसका कोई सिम्टम्स नहीं है, ए सिम्टम्स है, और फास्ट अनहेल्दी एजिंग की तरफ हमें बढ़ाती हैं। सो साइलेंट रेड फ्लैग क्या है जिनको हम इग्नोर करते रहते हैं? क्या फ्लैग हैं, क्या ऐसा रेड फ्लैग है जिसको हम इग्नोर करते हैं? बेली फैट डिस्पाइट ईटिंग लेस, कम खाने पे भी बेली फैट बढ़ रहा है। इफ योर बेली इज मोर देन योर बॉडी, अकेला बेली फैट बढ़ता है कम खा के। कुछ लोग कहते हैं जी मैं खाता भी कम है, ये स्पेशली फीमेल्स में ज्यादा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हार्मोन इम्बैलेंस एंड स्ट्रेस और डेफिशिएंसी, तीनों का ये प्रभाव पड़ता है। कम खाने पे भी बेली बढ़ रहा है, बेली फैट आ रहा है। 3 बजे आपको लग रहा है यार मुझे तो कुछ खाना ही है, चाय कॉफी की क्रेविंग है, शाम के 3 बजे बजते ही एनर्जी क्रैश, बिल्कुल लो एनर्जी फील कर रहे हो। सुबह सोए थे आप लेट, 2-3 बजे फिर उठ जाते हो, फिर नींद नहीं आ रही है। शुगर क्रेविंग आफ्टर मील, खाना खाते ही मीठा चाहिए। ब्रेन फोक, क्लैरिटी नहीं है, मूड स्विंग चल जाता है, एकदम से मूड स्विंग हो जाता है, ब्रेन की क्लैरिटी, याददाश्त शक्ति और इन सारी चीजों में डिफरेंस आ रहा है। फीलिंग हंग्री अगेन सून आफ्टर ईटिंग, एकदम खाना खाने के बाद फिर से आपकी भूख नहीं बुझी हुई है, अंदर फिर से एसिडिटी, एसिड लग रहा है। कांस्टेंट ब्लोटिंग, हैवीनेस आफ्टर मील, खाते ही पेट फूल जा रहा है। आदमी पूरा फोकस में, मेंटल फटीग में, लो मोटिवेशन में है और लोनलीनेस फील कर रहा है।
ये अपने आप पे अप्लाई करके देखिए, इनमें से यदि 2 प्लस कोई भी चीज आपकी मिल रही है, यू आर ए साइलेंट पेशेंट। आप एक साइलेंट पेशेंट हैं यदि इनमें से कोई भी चीज, ये तो मैंने कुछ चीजें आपको बताई हैं जो जर्नली हम जिनको इग्नोर कर रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर कर रहा है आदमी, एसिडिटी को इग्नोर कर रहा है आदमी, नींद को इग्नोर कर रहा है, मेमोरी फेड हो रही है उसको इग्नोर कर रहा है, बहुत सारी इग्नोरेंस चल रही है। बट जर्नल है आपकी एक्टिविटी में पूरे दिन, यदि ऐसा आपकी, सो यू, दैट इज डैमेजिंग इनसाइड योर सेल, ब्लड कैपिलरी ऑर्गन्स उनको डैमेज कर रही है। आज आपको सिम्टम्स नहीं है, बट ये साइलेंट रेड फ्लैग्स हैं आपके लिए जिसको आप इग्नोर साइड। जैसे कि फैटी लीवर है, धीरे धीरे फाइब्रोसिस सिरोसिस में बदल जाएगा, सिरोसिस में बदल जाएगा। पैनक्रियाज की बहुत ज्यादा बार बार खा रहे हो, सही टाइम पे नहीं सो रहे, सही टाइम पे नहीं खा रहे, बीटा सेल बर्न आउट है, काम कर करके थक चुकी हैं, इंसुलिन बना बना के थक चुकी है, डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लड वेसल में इन्फ्लामेशन है, धीरे धीरे बीपी की प्रॉब्लम और स्ट्रोक की संभावनाएं हो जाएंगी। ब्रेन के लेवल पे इंसुलिन, जब आपकी डायबिटीज बढ़ती है, इंसुलिन का रेजिस्टेंट, तो ब्रेन में न्यूरो डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूरॉन्स, अल्जाइमर के रिस्क बढ़ जाते हैं। माइक्रोवास्कुलर डैमेज, जब आपका कैपिलरीज सिकुड़ना स्टार्ट होती हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज का रूप ले लेती हैं। हार्मोन का डिसरप्शन, पीसीओडी, टेस्टोस्टेरोन, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है। एंड गट डिसबायोसिस, यानी कि जो माइक्रोबायोटा है, जो प्रोबायोटिक हैं, वो जैसे ही एक तरीके इम्बैलेंस होगा, लो जाएगा, उसमें गट में इन्फ्लामेशन होगा, तो ब्लॉटिंग, क्रेविंग, पुअर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एक तरीके से आपका पुअर हो जाएगा, न्यूट्रिशन आप सही से अपटेक नहीं कर पाएंगे। और ये मैं आपको बोलने वाला हूं, ये सारी चीजें नॉर्मल रिपोर्ट्स में ही होती हैं। रिपोर्ट्स में नॉर्मल मिलेगा बंदा, रिपोर्ट्स नहीं आ रही है उसकी, ऐसी कोई चीज नहीं आ रही है रिपोर्ट्स में। ऑल हैपनिंग विद नॉर्मल रिपोर्ट्स, ये बॉडी में जो डैमेज चल रहा है, दिस इज रिजल्ट। आपकी रिपोर्ट्स करवा रहे हो तो रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा नहीं आ रहा है, सो साइलेंटली धीरे धीरे डैमेज चल रहा है और रिपोर्ट्स में भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है। सो रेगुलर चेकअप्स भी फेल हो जाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। कई बार हम ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल आ रहा है, बट प्री इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टार्ट हो चुका है। बंदे ने 1 साल में करवा लिया, अब देख रहा है यार मेरा तो फास्टिंग बहुत नॉर्मल आ रहा है। प्री इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस से जस्ट पहले की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। सो बीएमआई हम माप लेते हैं 24 है, नॉर्मल बॉडी वेट दिख रहा है, बट हाई विसरल फैट, यानी कि ऑर्गन, अंदर के ऑर्गन पे जमा होना स्टार्ट हो गया फैट। HbA1c जो हम ब्लड शुगर के उसमें करवाते हैं, वो इन रेंज आ रहा है, बट ब्लड शुगर शुगर जो है स्पाइक्स आफ्टर मील, खाते ही ब्लड शुगर स्पाइक अप कर जा रही है एक लेवल के ऊपर। HbA1c नॉर्मल था, वेट स्टेबल है, बट मसल नीचे जा रही है। 80 किलो का आज था, 80 किलो कितनी 85 किलो का बंदा हो गया, मसल लूज हो रही है, इट मींस डेड सेल बढ़ रही हैं, वो डैमेज ही तो है। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ रहा है, बट इन्फ्लामेशन क्वाइटली राइजिंग, अंदर इन्फ्लामेशन राइज हो रही है। लीवर एंजाइम नॉर्मल है, बट फैटी लीवर डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। आप देखेंगे लो ग्रेड का रिपोर्ट्स में पता ही नहीं लगता कि फर्स्ट ग्रेड का फैटी लीवर हो चुका है, SGOT SGPT बिल्कुल नॉर्मल, बट देर इज ए फैटी डेवलपिंग ऑफ फैटी लीवर, और फैटी लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होगा। 7 से 8 घंटे की स्लीपिंग इनफ होती है, बट पुअर स्लीप क्वालिटी, 7 से 8 घंटे बेड पे पड़े रहते हैं पर नींद पूरी नहीं हो रही है। सो चेकअप के बाद भी, चेकअप क्यों फेल हो रहे हैं, चेकअप में आ ही नहीं रहा है ये सारी चीजें, और बॉडी में ये प्री डैमेजिंग कंडीशन को में लेके आ चुके हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, करंट मैनेजमेंट क्या है, यदि आपके 70% डैमेज भी हो गई बॉडी जब सिम्टम्स आए, क्योंकि इस स्टेज को मैं बोल रहा हूं साइलेंट पेशेंट, ये है साइलेंट पेशेंट, पता ही नहीं लगेगा।
किसी एक्सपर्ट को नहीं पता लगता, कोई स्पेसिफिक इसका डायग्नोस के में भी कोई पॉजिटिव नहीं आता, कोई टेस्ट में पॉजिटिव नहीं आ रहा, छोटे मोटे सिग्नल को अवॉइड कर रहा है बंदा, कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। धीरे धीरे ये 70% क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, इनक्यूबेट हो जाएगा, सेकंड स्टेज में पहुंच जाएगा। वहां पे हम मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर के साथ जाके, सिम्टम्स को मैनेज कर रहे हैं, वी आर मैनेजिंग सिम्टम्स। गए ये थे कि वहां ठीक हो जाएंगे, वापस से फिट 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 वाली स्टेज में आ जाएंगे, पर धीरे धीरे आप एक्चुअली कहाँ जा रहे हो, थर्ड स्टेज में जा रहे हो। डॉक्टर की दवाइयों की डोज बढ़ जाएंगी, दवाइयों के कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे, लीवर से हट के वो हार्ट पे भी असर डाल देगी। डायबिटीज आज जर्नली थी, वो कल को आंखों को भी खराब करना स्टार्ट करेगी। अल्टीमेटली हम मैनेजमेंट भी आज हमारे पास, आज मेडिकल साइंस में जो मॉडर्न मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल में ओनली हम सिम्टम्स को मैनेज कर रहे हैं, लक्षणों को मैनेज कर रहे हैं, उसकी जड़ को हम हील नहीं कर रहे। जहां से वो बीमारी की जड़ है उसको हम रूट कोज को हिल नहीं कर रहे। यानी कि 70% डैमेज होने के बाद भी बचा क्या हमारे पास, इंश्योरेंस से हमारी बॉडी चल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस से चल रही है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़े बड़े बिल बने हुए हैं, बंदा स्ट्रेचर पे है, बंदा व्हील चेयर पे है, बंदा लेटा हुआ है, इस वेट में मैं कब यहाँ से बाहर निकलूंगा, बट डेफिनेटली नहीं निकल पाता है। बिकॉज ऑफ 70% डैमेज होने के बाद उसको पता लगा है कि उसकी बॉडी, जो वो भाग रहा था, बैग लेके भाग रहा था, वो सारा दिन ऑफिस में था, वो काम कर रहा था, वो ये सपने देख रहा था कि रिटायरमेंट के बाद या इस टाइम के बाद मैं अपनी लाइफ में ये एंजॉय करूंगा। पता लगता है कोई एक ऐसा सिम्टम्स दिखाई देता है, उसके बाद वो जो मेहनत की कमाई है वो भी गंवाने पे लग जाता है, और फिर हेल्थ को बचाने के लिए वो कमाई और वो एफर्ट वापस से रिवर्स हो, साइकिल में घूम रहा है इंसान। सो ऐसे में लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। सो इंटीग्रेटेड वे, इसको मैनेज करने का सही तरीका हम बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं कि यदि आप साइलेंट स्टेज से प्रोएक्टिव में आ जाएं, बॉडी को प्रोएक्टिव में ले आएं, तो इसमें मेटाबॉलिक रिपेयर के 3 पिलर हैं। सिरकेडियन न्यूट्रिशन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक पहली बार आप सुन रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल, व्हाट इज सिरकेडियन न्यूट्रिशन। टाइम इज योर फूड, नॉट जस्ट काउंट कैलोरीज। कितना खा रहा हूं, मैंने तो छोटा सा स्नैक्स ही लिया है। वो जो रात को लेट नाइट छोटा स्नैक्स है ना, वो स्नैक है, वो कोबरा है आपके लिए, वो जहर है आपके लिए, वो स्नैक नहीं है। चाहे वो आप बादाम क्यों ना खा रहे हो, लेट नाइट खा रहे हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी के जो साइकिल चल रहा है उस साइकिल में नहीं, उसके साइकिल के साथ नहीं चलेंगे, उसके एंटी चलेंगे। एंटी चलेंगे, ब्रेकडाउन बढ़ेगा, ब्रेकडाउन बढ़ेगा, रास्ते में जाम लगेगा और वही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बन जाएगा। सिरकेडियन न्यूट्रिशन, शाम का खाना 6 बजे 7 बजे फिनिश, उसके बाद गर्म पानी से अलावा कुछ नहीं, नमस्ते टाटा बाय बाय, इसके अलावा कुछ नहीं होता। आप चाहे कितना भी थके हों, आपकी एनर्जी सुबह ज्यादा मिलेगी, आप थके हैं मत खाइए, मत खाइए। आप सुबह आप ज्यादा फ्रेश उठेंगे, खाने के बाद आप ज्यादा फ्रेश नहीं उठेंगे, थोड़े दिन की बात है ये, थोड़े दिन की बात है। कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल योर सेल्फ, सिरकेडियन न्यूट्रिशन को अपनाएं। यानी कि आज इंटरमिटेटिंग फास्टिंग का जमाना, ऐप बनी हुई है, लोगों ने एक बस ओनली आपके खाने को किस टाइम खा रहे इसको नोट करके आपको बता रहे, इसके आपको ऐप के पैसे लेके आपको गाइड कर रहे हैं। मैं आपको बिना पैसे बता रहा हूँ, 6-7 बजे के बाद मत खाइए, राइट। देन आता है सिरकेडियन के बाद सेलुलर न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, साथ में फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल लाइक हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। आप अपनी हीलिंग में, मेटाबॉलिक रिपेयर में इसको यूज कर सकते हैं। एंड मूवमेंट, थोड़ा सा चलिए दिन में और अच्छी नींद लिए, ये ही 3 पिलर हैं जो आपको मेटाबॉलिकली हील करते हैं। यदि टाइम पे नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर मूवमेंट नहीं है, पूरी नींद नहीं है, तो यू बिकम ए साइलेंट पेशेंट, धीरे धीरे बॉडी डैमेज होगी। सो 7+ फॉर्मूला इसके साथ क्या है, सनलाइट फ्री में आ रही है, लीजिए सुबह 20-1 मिनट, नंगे पैर चलिए 10 से 15 मिनट सुबह सुबह धरती पे, घास पे, टाइम पे खाइए। शाम का 7 बजे के बाद नथिंग, कुछ नहीं खाऊंगा। और जितनी भी फीमेल यहाँ पे सुन रही हैं, जरूर अपने स्पाउस को, अपने लाइफ पार्टनर को और बच्चों को समझाएं कि यार 6 बजे खाना बनेगा, 7 बजे तक
फिनिश करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे। आप उसके बाद अपना लाड प्यार दिखा रहे हो, लाड प्यार नहीं, उसको एक साइलेंट पेशेंट बना रहा है। फास्टिंग, उपवास, उपवास इस जाम को खुलवाने का काम करता था। वीक में एक उपवास करना स्टार्ट कीजिए, शाम को लोगों के साथ बैठिए, अपने परिवार के साथ बैठिए, इससे कोर्टिसोल लेवल बैलेंस होगा, कोलेट्रल डैमेज रुकेगा, न्यूरोलॉजिकल अल्जाइमर जैसी चीजें लाइफ में जल्दी से नहीं आएंगी। एंड मूवमेंट, एक्सरसाइज और साथ में डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये सातों चीजों के साथ 7+1 जो है कस्टमाइज फंक्शनल एंड न्यूट्रास्यूटिकल, जो आपके बड़े अभी जो डैमेज हो गया उसको भी रिकवर करने में हेल्प करेगा, और कल को डैमेज ना हो आगे उसको भी आपकी हेल्प करेगा। सो अल्टीमेटली इंटीग्रेटेड हमने हेल्थ मैनेज करनी है आज अप होलिस्टिकल वेलनेस के लिए। फ्यूचर मेडिसिन इज फंक्शनल, टारगेट रूट काज हीलिंग थ्रू द एडवांस न्यूट्रास्यूटिकल। फर्स्ट स्टेज में भी साइलेंट पेशेंट भी, सेकंड स्टेज में भी, थर्ड स्टेज में भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। और ये इतनी बड़ी मार्केट इशारा कर रही है कि ये बहुत बड़ा एक तरीके से लोगों की प्रॉब्लम है। ग्लोबल न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट सर्जिंग 550 बिलियन को पास कर गया है। इतना बड़ा टर्नओवर हो रहा है इसमें। इसका मतलब ये लोग इतने ही मेटाबॉलिकली अवेयर भी हुए हैं, बीमार भी हुए हैं, साइलेंटली बीमार भी चल रहे हैं, और सिम्टोमेटिक लोग भी इनको यूज कर रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है। ऐसे में हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स का रोल क्या है? प्रोएक्टिव इन हेल्थ अलोंग विद द रिएक्टिव डिजीज की केयर में भी आपकी हेल्प करेगा। जो सिम्टम्स आ गए उसमें भी केयर करेगा, और साइलेंटली से भी बचाएगा। है साइलेंटली तो उसको वायलेंट नहीं होने देगा, उसको बॉडी को डैमेज होने से, जो 10 साल में डैमेज होनी थी उसको डैमेज होने से बचाएगा। ये इन्फ्लामेशन को टारगेट कर रहा है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी सेलुलर लेवल पे, माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट कर रहा है, जो एनर्जी फैक्ट्री है। और ये जो गैप है आपके बीच में, ये गैप होता है न्यूट्रिएंट्स का, न्यूट्रिशनल गैप बोलते हैं उसको। बट यहाँ पे फूड में जो फंक्शनल वैल्यू है उसका गैप बड़ा हो रहा है, जिसमें फूड एज ए मेडिसिन बोलते थे, हल्दी में करक्यूमिन फ्राई के बाद नहीं बच रहा, तो मेडिसिनल वैल्यू तो खत्म। फ्राई के बाद बी कॉम्प्लेक्स नहीं बच रहा, तो इसका मतलब मेडिसिनल वैल्यू खत्म। तो जो मेडिसिन गायब हो रहा है, चाहे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से, चाहे हमारी बनाने की विधि से, जो हम प्रोसेसिंग है, चाहे उसका हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, उसका जो गैप आ रहा है उसको भी एक तरीके से ब्रिजिंग का काम कर रहा है, फूड एंड मेडिसिन के गैप को फुलफिल कर रहा है, एंड न्यूट्रिशन के गैप को भी फुलफिल कर रहा है फूड के। सो प्रोबायोटिक गट मैनेजमेंट में कर रहा है, और न्यूट्रीजिनोमिक्स जो है वो डीएनए और जीन फंक्शन को भी बेटर कर रही है, ऑप्टिमाइज कर रही है। इस तरीके से ये हर्बो न्यूट्रीजेनिक होलिस्टिकली आपको हील करने का काम कर रहा है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंस्पायर्ड बाय मेडिसिन 3.0 है, एंड इंटीग्रेटेड हेल्थ अप्रोच है, जो आपके मेटाबॉलिक जो हाईवे बताया उसके साथ साथ चल रहा है, कोई जाम लगने नहीं देता, कोलेट्रल डैमेज नहीं होने देता, कस्टमाइज है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, एंड फंक्शनल जो मेडिसिनल वैल्यू है वो न्यूट्रिशन में के साथ ऐड करके दे रहा है। आप देखिए इसमें 5 in 1 जो अप्रोच है, सिनर्जी है, एक ही चीज में 5 चीजों का जो मेल है वो कैसे हेल्प कर रहा है आपको। प्रोबायोटिक गट हेल्थ पे बेटर कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट डिटॉक्सिफाई करवा रहा है, यहाँ से डाइजेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, यूटिलाइजेशन को सही कर रहा है, और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में काम कर रहा है, इम्यूनिटी बूस्ट कर रहा है। यहाँ डिटॉक्सिफिकेशन, सेल लेवल पे, ब्लड लेवल पे जो टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसको बाहर निकालने का यूरिन के थ्रू लीवर को सपोर्ट कर रहा है कि उसको अच्छे से प्रोसेस करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दे, पसीने के थ्रू बाहर निकल जाए, और बॉडी डैमेज से बच जाए, सेल डैमेज से। और जो डैमेज हो चुका है उसकी हीलिंग के लिए यहाँ आयुर्वेदा है। कुछ लोग ओनली इस पे बात कर रहे हैं, अब इसको कैसे सही करोगे, इसको सही कैसे करोगे। कुछ लोग ओनली सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं, वो ओनली गैप फिल कर रहे हैं। बट यहाँ पे आयुर्वेदा भी है, गैप फुलफिल करने का भी है ये, यानी कि फंक्शनल वैल्यू दे रहा है, मेडिसिनल वैल्यू दे रहा है, ये न्यूट्रिशनल वैल्यू दे रहा है, ये भी फंक्शनल वैल्यू बढ़ा रहा है, ये भी फंक्शनल वैल्यू बढ़ा रहा है। और एपिजेनेटिक्स आपके डीएनए जीनोम को भी एक तरीके से हेल्प कर रहा है, यानी कि जीन को और आपके डीएनए को ऑप्टिमाइज कर रहा है, उनकी इंटीग्रिटी को बचा के रख रहा है, जिसके कारण आज कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। वो जीनोम फंक्शन की इंटीग्रिटी, जीनोम की जो इंटीग्रिटी है उसका फंक्शनिटी चेंज हो रहा है, जिसके कारण आज के लोगों की बॉडी मोर प्रोन टू कैंसर है। सबकी बॉडी में कैंसर है, बट किसकी में एक्टिवेट होगा? आज लोगों की इम्यूनिटी डाउन है,
जीन का फंक्शन इनबैलेंस है तो एक्टिवेट होने के चांसेस ज्यादा हैं। और आज देख लीजिए बहुत सारे कैंसर के हॉस्पिटल हर शहर में बने हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारा जीनोम है वो, उसमें पेस्टिसाइड आ रहा खाने के थ्रू, उसमें स्ट्रेस है, सही टाइम पे नहीं सो पा रहे, उसमें आप हैवी मेटल्स आ रहे हैं, पेस्टिसाइड रेजिड्यूल्स के साथ एंटीबायोटिक रेजिड्यूल्स आ रहे हैं, सो मैनी एनवायरमेंट एंड टॉक्सिन्स का एक्सपोजर डीएनए को डैमेज करता है और हमारी सेल की हेल्थ खराब होना स्टार्ट होती है। दिस इज अ वेरी यूनिक सीरीज जो आपको ये पूरे हाईवे को, मेटाबॉलिक हाईवे को क्लीन करने का, रिपेयर करने का, स्मूथ बनाने का, कि आपकी जिंदगी का व्हीकल, आपकी जिंदगी की गाड़ी सही तरीके से चले, साइलेंटली भी आप डैमेज में ना जाएं, इस तरीके से हार्मो न्यूट्रीजेनिक्स काम करता है। और लोग कहते हैं सर इतना जल्दी रिजल्ट कैसे आता है, कैसे 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 हमारे 5-5 7-7 दिन में टेस्टिमनी लोग मेरे को भेजते हैं, वो सरप्राइज हो जाते हैं। मैं कहता हूं सर ये आप इसकी बात कर रहे हो कि इसमें डाइटरी सप्लीमेंट से इतना जल्दी रिजल्ट। अब ये डाइटरी सप्लीमेंट की डेफिनेशन आप देख रहे हैं, इतने ही मार्केट में यही वाला पोर्शन मिल रहा है, ये तो भाई साहब स्लो काम करेगा ही, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है आज के अकॉर्डिंग। कुछ लोग कह रहे हैं जी आयुर्वेद के तो प्रोडक्ट हमारे पास भी हैं, वो पहले वाले ने इतना अच्छे से काम नहीं किया। अब वो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, और ये वाला, ही पांचों मिलके काम तो फास्ट करेंगे ही। और पांचों के पांचों किसके साथ अलाइन है? पूरे हाईवे की सुरक्षा कर रहे हैं, पेट से लेके डीएनए तक का जो पाथवे है उसको क्लीन करने का काम कर रहे हैं। सो इस तरीके से 5-in-1 सिनर्जी हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स को जीन टू जीनिस बनाती है और आज हमें बहुत सारे चीजों में लाइफ में एक वैल्यू एडिशन दे रही है। जैसे कि हमने यंग फ्यूल, फास्ट एजिंग को स्लो डाउन करके रिवर्सल की तरफ, उल्टा गियर लगाने की तरफ हमने ये प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम न्यूट्रीजोनॉमिक्स एपिजेनेटिक्स फॉर्मूला को लॉन्च किया ग्लोबल लेवल पे, जहां पे एनएडी बूस्टर सर्ट्यून्स एक्टिवेट करके आप वापस से यंग हो सकते हो। ये वाला फॉर्मूला भी आपके पास यूनिक है ग्लोबल लेवल पे। आपके पास ब्रेन वन न्यूरोलॉजिकल, उसके लिए ऑर्थो वन आपकी जॉइंट्स के लिए, यहाँ पे हार्ट वन आपके हार्ट के लिए, लीवर वन लीवर के लिए, आपका अमेजिंग 40। अभी अब मैं पता मेनोपॉज के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आएंगी वुमेन्स को, क्यों ना हम जो डैमेज बढ़ के, जब मैं हॉट फ्लैशेज में चला जाऊं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, जॉइंट जकड़े हुए हैं, स्किन लटक जाए, डार्क सर्कल बढ़ जाए, मलाजमा बढ़ जाए, बाल सफेद होके गिरना स्टार्ट हो, उसके बाद क्या करना है? 70% डैमेज के बाद हम चीजें स्टार्ट करेंगे। क्या लगता है आपको कि आपका फिर वो 70 के बाद वो जो खाने पीने का साइकिल चल रहा है वो बिना चेंज किए आप फार्मा से ठीक कर लेंगे? और ज्यादा फार्मा की डोज बढ़ जाएंगी, बॉडी की हवा निकल जाएगी, बॉडी में वो पावर ही नहीं बचेगी कि वो रिकवर कर ले। सो प्रोएक्टिवली स्टार्ट करें। 40 साल की महिलाओं को ये बहुत एक तरीके से संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। आप देखिए कितना क्लासिकल कॉम्बिनेशन है। मार्केट में ये वाली चीजें मुश्किल से मिलेंगी, वो भी पुराने वाले मॉलिक्यूल्स, जहां पे यहाँ पे मिनरल्स में कॉन्जुगेटेड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे फर्मेंटेड मॉलिक्यूल जो एक्टिव रूप में है, सीधा ब्लड में जाके आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होके यूटिलाइज हो जाते हैं। और साथ में जो बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट हैं, पेटेंटेड मॉलिक्यूल हैं, जो आपके हार्मोन, स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, यूटीआई मैनेजमेंट, इन्फ्लामेटरी, लीवर हेल्थ, सेलुलर बैलेंस, इन चीजों का काम करें। 18+ जो यंग लेडीज हैं, यंग जो गर्ल्स हैं, उनके लिए अलग प्रॉब्लम है, उनको अलग तरीके से यहाँ पे एड्रेस किया हुआ है। सो यहाँ पे अब पता है 40 साल के बाद यार प्रोस्टेट में चेंज आएगा मेल में। अब वो 60 साल में जाके जब बहुत बढ़ जाएगा, उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, समटाइम वो कैंसर का रूप ले लेगा, तब क्या बचेगा? साल में 1-2 साल हमने प्रोस्टेट को यदि सही से केयर कर लिया, अच्छा खा लिया, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, प्रोस्टेट वन एक फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल ले लिया, साथ में अस्वा वन ले लिया, सो प्रोस्टेट एक हमारी पूरे पूरे जिंदगी का साथी बन के रहेगा। पूरी जिंदगी जो अच्छे से आपको सर्व करेगा। आपका लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग से लेके जितनी भी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो सारी 40 के बाद प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट। सो ऐसे में व्हाट वी हैव,
वी हैव टू प्रोएक्टिव अप्रोच हमें अपनाना पड़ेगा। क्यों हम साइलेंट पेशेंट बने, क्यों हम आज इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो 50 साल की उस मेहनत का कमाया हुआ पैसा वापस से हमें उसी में लगाना पड़े, तो ये फायदा क्या है इस चीज का। सो अल्टीमेटली आज सिम्टम्स नहीं है, कल हो सकते हैं। A9 ओंको, वुमेन लिबिडो बूस्टर, प्रोस्टेट 1, प्रोवाइटलाइजर डाइवाइटल 1, प्रोस्टेट 1, लंग्स फ्यूल, प्रोवाइटलाइजर S12, हेयर 1, ये सारे चीजें क्या हैं, ये आपको साइलेंट पेशेंट भी हैं तो आपको बचाएंगी, अंदर अंदर शरीर को खराब होने से बचाएंगी, और यदि नहीं है तो आगे होने से आपको प्रोएक्टिवली पहले ही बचा पाएंगी। सो ये चीजें मैं मान सकता हूं आज के टाइम पे आपका एक तरीके से सही साथी है, सही साथी हैं ये एक तरीके से। अभी आप देखेंगे यहां पे कुछ लोगों ने कितने अद्भुत रिजल्ट लिए हैं इन प्रोडक्टों को यूज करके। आप ये देखो कैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को, अब भाई साहब ने यहाँ पे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट तो लिख दिया, बट ये आयुर्वेदिक एक पोर्शन था, इसमें 5 चीजें थी, तब जाके रिजल्ट आया, अकेला आयुर्वेदिक से नहीं आया। आप देखिए ये तो बाहर से चेंजेस दिख रहे हैं आपको, ये बाहर से चेंजेस दिख रहे हैं आपको। ये देखिए एक बंदा उम्र हो गई है, लकड़ी के सहारे चल रहा है, पैर मुड़ नहीं रहे हैं, बॉडी का कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब बॉडी में ये सिम्टम्स कब आए, जब 70% डैमेज हो चुकी थी। अभी यही 20 दिन के बाद सप्लीमेंट लेने के बाद आराम से टहल रहे हैं, 80 साल की एज में आराम से टहल रहे हैं, जस्ट क्योंकि बॉडी को हील करने का मौका मिल गया। आप देखिए गैंग्रीन यानी कि डायबिटीज में कोई घाव हो जाता वो भरता ही नहीं है। अब यहां पे देखिए यंग फ्यूल डाइवाइटल और एसबीटीसी ने 3 महीने में इसका घाव भर दिया, क्योंकि अंदर कोलेट्रल डैमेज रुकेगा तो बॉडी हील करेगी। यहां पे आप देखिए ये तो मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो दिखा रहा हूं, जो सिम्टम्स डैमेज होके लोगों ने अपने आप को रिकवर किया है। ये देखिए आप, अब ये न्यूरोलॉजिकल पार्किंसम बीमारी है इनको, देखिए दोस्तों हाथ रुकता ही नहीं है इनका। ये दवा लेने से पहले इसका इस तरह का हाल था, 1 सेकंड के लिए इसका हाथ नहीं रुका था। अभी 10 दिन में आप देखिए वही पेशेंट का अब देखिए 10 दिन के बाद, ये देखिए अब 84 साल की एज में डायबिटीज, 4 बार हार्ट अटैक, अभी भी जिंदगी से लड़ रहे हैं कैसे लंबा जीवन जिया जाए। बट जब इनके शरीर में ये चीजों की शुरुआत हुई तो इनको भी नहीं पता लगा, ये भी साइलेंट पेशेंट थे। बट क्रोनिकल कंडीशन में भी यंग फ्यूल ने इनको 22-23 दिन में यहां तक लकड़ी का सहारा छोड़ के खुद की बॉडी को कोऑर्डिनेट करके एक डैमेज को रिकवर किया। ये देखिए आप इस केस में, देखिए आप एक बंदा पार्किंसम, देखिए कितना चाय का कप नहीं उठा पा रहा है, ये लेते का चाय। अब यही 15 दिन 20 दिन के बाद क्या है? मनमोहन बनान। ठीक है, कहाँ से हैं आप? मयूरभंज। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? मेरा समस्या था राइट ये मिट्टी में पैरालिसिस हुआ था। ओके। हम जो मेडिसिन यूज किया, ब्रेन हुआ, नसवा हुआ, एविबिटी जूस, इसको खा के अभी थोड़ा ठीक हो गया। कितना दिन लगा था रिजल्ट आने में? 6 डेज। 6 दिन में? 6 दिन। डॉक्टर से कितना इलाज कराया था? डॉक्टर से हम 29 अप्रैल से शुरू किया मेडिसिन। अच्छा। एलोपैथिक मेडिसिन। ओके। इसको छोड़ के इसको यूज किया। ओके।
Astonia compatible. यानी कि 6 दिन में आपका रिजल्ट अच्छा खासा आ गया था, राइट? क्या अब देखिए बोल ही नहीं पा रहे आप लेके चलते हैं मुंबई, और मुंबई से एक ऐसी टेस्टिमनी जो ब्रायन इनके सन और असीस सर फादर हैं, और एक कॉर्पोरेट आईडी के साथ शुरुआत की। मुझे आज आकर पता लगा कि इनके घर पे एक मिरेकल टेस्टिमनी आई है। ब्रेन सर पहले खुद बताएंगे कि पापा को चैलेंज क्या था, प्लीज। तो पापा को 2021 में 2 बार स्ट्रोक आया था, पैरालिटिक स्ट्रोक जो ब्रेन में आया था। उसकी वजह से उनका काफ़ी स्पीच इम्पैक्टेड था, उनको बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी, कंफर्टेबल नहीं लगते थे किसी के सामने कुछ बात करने के लिए, थोड़े चुप चुप से रहते थे क्योंकि शब्द ठीक से नहीं आते थे। तो दिस वाज वन कंसर्न विच ही हैड। नाउ जब मैं इस मीटिंग में आई आज मुंबई मीटिंग में, तो आशीष सर ने मीटिंग के बाद खुद बोला। सर क्या बोला वो बताएं प्लीज। सब ये बोला था कि 3 साल तक वो बात ही नहीं कर सकता था, लेकिन ये 2 डेज मैं मेडिसिन लेके बस एकदम ठीक हो गया। मैं एकदम बातचीत करने के लिए इतना ओपन हो गया कि बस सबसे बात कर सकते हैं। मैं अभी भी दिख रहा है सर, आप अच्छे से बात। अभी ये देखिए सामने बोल रहे हैं कि मैं 2 दिन में ही ये चीजें कर पा, पहले बोल ही नहीं पाता था, पैरालिटिक स्ट्रोक आया था। अब ये जितने भी मैं आप लोगों के साथ चीजें शेयर कर रहा हूं, ये बेसिकली कोई एक दिन की कहानी नहीं है। ये पहले तो साइलेंट पेशेंट बने, फिर इनकी बॉडी में कोलेटरल डैमेज 70% तक बढ़ा, तो ये क्या कर गए, ये इनकी बॉडी में तीसरी स्टेज में पहुंच गए, मल्टीपल ऑर्गन्स पे ये इश्यू आए। अब देखिए ये वाला केस देखिए आप, पंद्रह दिन के बाद बोलना स्टार्ट। कैसी तबीयत है? पहले से तो सही है, हाथ पैर हिलना स्टार्ट हुए, उठाना स्टार्ट हुए, हाथ पैरों में जान आई वापस से। अभी उन्हीं को आप देख रहे हैं आराम से खा रहे हैं। किसी का जी मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। ओके। हाथ में कंपन स्टार्ट हो गई थी, हाथ में कंपन स्टार्ट हो गई थी जिसे बोलते हैं पार्किंसम। तो वो खैर 20 दिन में लेने, हाँ 20 दिन को जब अभी शुरू हुआ था, तब वो 20 दिन में बिल्कुल अभी कंपन रुक गई है। नहीं तो ऐसे हाथ पकड़ते हिलती रहती, जैसे कोई पेन लेकर साइन करने जाओ तो शेकिंग होती थी, शेकिंग पूरी बंद हो गई। अच्छा, अरे वाह। 20 दिन ये देखिए बिल्कुल डैमेज नहीं है बॉडी में, कोई हाथ पैर में सेंसेशन नहीं है, हाथ उंगली में कुछ भी सेंसेशन नहीं है। 5 दिन के बाद हाथों में सेंसेशन, उंगली में सेंसेशन, 10 दिन के बाद हाथ उठना स्टार्ट, 20 दिन के बाद ये खुद उठना स्टार्ट। बैठो रवाई जिम ने। अभी देखिए यूरिन बैग साथ में रखा है, कुर्सी में से ले। 25 दिन में ये हाथ का सहारा लेके 45 बताओ दिन में ये वही इंसान है जो उठ के चल पड़े और अपने आप अपनी जिंदगी को आज धीरे ये बहुत अच्छे से जी पा रहे हैं। आ बाजू पगथिया बाजू जवाई, आ बाजू मुका આપણે પગથિયા ચાલી શકાય, ચડી જવાય છે ને। इनको भी वही प्रॉब्लम थी, हाथ हिल रहे थे, सुरुवात झाली। हाँ बहुत सारी औषधि ली कहीं कहीं से, कुछ नहीं असर आया। वही इंसान है, 20 दिन 25 दिन के बाद रिकवरी। ये माता जी को देखिए पकड़ के उठाया जा रहा है, हाथ पैर खुद हिला नहीं पा रहे हैं, पैरों को खुद रख रहे हैं घर वाले। वही माता जी तो मोरल ऑफ स्टोरी है, ये मैंने बताया 70% डैमेज के बाद भी इन प्रोडक्टों ने इनको रिकवरी दिया। अब ये देखिए जो पहली स्टेज में है
जिनको हल्के हल्के सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब सिम्टम्स भी आ रहे, साइलेंट पेशेंट वाली कैटेगरी वाले लोग हैं, वो अपने आप के लिए क्या सोच के बैठे हैं कि कब तक चलेगी ये बॉडी, कब तक ये सोच रहे हैं कि मेरी बॉडी तो वैसे ही, मुझे कुछ नहीं है, मुझे क्या है, मैं तो अभी मेरी बॉडी में तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मैं तो फिट हूं, मैं ये हूं। यू आर जस्ट फिट आउटसाइड, नॉट इनसाइड। समटाइम टेस्ट भी आपके पॉजिटिव नहीं है। आज का लाइफस्टाइल हमें एक साइलेंट पेशेंट की तरफ लेके जा रहा है। तो आज के इस पूरे सेशन से हमें ये टेक अवे मैसेज लेना चाहिए, क्यों हमें सिम्टम्स का वेट करना है। गेट योर मेटाबॉलिक एज ऑडिट टुडे। आज ही अपनी मेटाबॉलिक एज का ऑडिट, क्या ऐसा फील हो रहा है, एसिडिटी है, मूड खराब है, नींद कम आ रही है, डाइजेशन खाते पेट फूल रहा है, क्या ऐसी चीजें हैं जो साइलेंटली मैं धीरे धीरे मेरे को ये चीजें रेड फ्लैग बॉडी दे रही है। जब कोलेटरल डैमेज हो जाएगा तो बहुत गाड़ी आगे निकल जाएगी, वो वाली बात नहीं बन पाएगी। सिम्टम्स का वेट नहीं कीजिए और कांटेक्ट कीजिए जो आपको इस सेशन में लेके आए हैं, या कांटेक्ट उन लोगों को कीजिए जो आपका वेट कर रहे हैं, आपके फैमिली वाले जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, बट उनके लिए ओनली उसके घर में एसी लगा हुआ है पर बॉडी में एक पेशेंट बैठा हुआ है। उस पेशेंट को वापस से ठीक करने के लिए हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, लाइफस्टाइल में बदलाव, सूर्य की तरफ, धरती की तरफ, समाज की तरफ, अच्छे खाने की तरफ, अच्छी आदतों की तरफ, मूवमेंट एक्सरसाइज की तरफ, फास्टिंग की तरफ, और सिरकेडियन न्यूट्रिशन आज टेक अवे मैसेज है। टाइम के अनुसार खाएंगे तो न्यूट्रिशनल का काम करेगा, नहीं तो जहर भी हो सकता है। अच्छा खाना भी जहर है 8-9 बजे के बाद। सो बिकॉज द वर्स्ट डिजीज इज वन यू डोंट फील कमिंग। सबसे बुरी बीमारी वही है जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं थी ये भी हो जाएगा। आदमी बोल रहा है यार मैं तो गांव में रहता हूं, मुझे कैसे डायबिटीज हो जाएगी। 60 लोगों की बीमारी है जिसकी उसको ये पता ही नहीं था कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। वो यदि ये होता है वो सबसे वर्स्ट डिजीज मैं मानता हूं। और ये एक साइलेंट पेशेंट किसी के भी जिंदगी में एक ऐसा, अनफॉर्चुनेटली लाइफ में कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो बी अवेयर, बी प्रोएक्टिव, अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखें। और आज के सेशन से लर्निंग लें कि मैं एक स्वस्थ हेल्दी खुद जीऊंगा, दूसरे लोगों को प्रेरणा दूंगा, अपनी फैमिली में कुछ लोगों की लाइफस्टाइल में एक साथी बन के उनका सुधार करवाऊंगा। और कब मैं जब रातों रात काम कर रहा हूं तो मुझे जो खाने में जो मिल रहा है वो सब नॉर्मल मिल रहा है, क्यों ना मैं ब्रेन 1 को लेके अपना ब्रेन की जो एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूं उसको, ब्रेन को मैं एक तरीके से डैमेज होने से बचाऊं। क्यों मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा सा वेट बढ़ा हुआ, कैसे मेरा हार्ट धीरे धीरे डैमेज पे जा रहा है, क्यों मैं हार्ट 1 लेके उसको डैमेज से अंदर से बचाऊं। क्यों मेरा लीवर फैटी होता जा रहा है, क्यों मैं उसको लीवर सिरोसिस या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से मैं बचाऊं। कैसे मेरे धीरे धीरे जॉइंट्स जो हैं वो और कार्टिलेज मेरा ब्रेकडाउन होता जा रहा है, क्यों नहीं मैं SBTC और ऑर्थो 1 लेके उसको बचा लूं। क्यों ना मैं 40 साल की एज में एक महिला जिसने अपने बच्चों के लिए फाइट किया, अपने कैरियर के लिए फाइट किया, मेहनत की, घर भी, पर्सनल भी, प्रोफेशनल लाइफ भी, 40 साल के बाद आते ही ये जो फाइटर महिला थी ये खुद ही फाइट कर रही है अपनी हेल्थ को बचाने के लिए। क्यों नहीं 40 साल की एज में अमेजिंग 40 को मैं अपना लूं, और क्यों ना मैं कुछ ऐसी लाइफ में एक ऐसी कम्युनिटी बना लूं, वैसे ही लोगों में रहना स्टार्ट करूं जो हेल्थ अवेयर्ड हैं, जो हेल्थ को प्रोएक्टिवली अप्रोच करते हैं, जो अपनी हेल्थ को बचा के दूसरों की हेल्थ को बचाने का काम करें, दूसरों की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। वैसी कम्युनिटी में जीऊं जिसको मैं हेल्थ ट्रेनर बोल रहा हूं, कि अपनी हेल्थ अच्छी, दूसरों की अच्छी, और अपनी दूसरों की अच्छी करते टाइम जब आप शेयर करेंगे इस नॉलेज को प्रोडक्ट के साथ, एक 2 पैसे कमाने का, एक वेल्थ क्रिएट करने का भी ये एक माध्यम बन सकता है। जस्ट कॉन्टेक्ट योर इनवाइटर इसको, या आप किसी के पास जाके भी आपने, यदि आप अकेले देख रहे हैं तो आप इस पूरे प्रोग्राम को, पूरी द साइलेंट पेशेंट वाली पूरी की पूरी स्टोरी को, पूरी इन चीज़ों को लोगों के तक पहुंचाएं और अपनी हेल्थ को, दूसरों की हेल्थ को बेटर करें। और यही मैं बोलना चाहूँगा, योर हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ। आपकी हेल्थ ही आज के टाइम पर रियल वेल्थ है। सो ज्वाइन आवर कम्युनिटी ऑफ हेल्थ ट्रेनर। आप जस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी और व्हाट्सएप पे जब स्कैन करेंगे तो आप
कंपनी के एक चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको लेटेस्ट टेस्टिमनी, लेटेस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन, ट्रेनिंग्स, टूल्स, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी। और आप ऐसी ही कम्युनिटी को जनरेट करने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप स्कैन करके इस कंपनी के पेज के साथ जुड़ सकते हो। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जस्ट कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है कॉपी पेस्ट अपनी प्रोफाइल पर डाल लीजिए, वैसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे।